दोस्तों, एक घर की बेल बजती है। उस घर के अंदर से 73 वर्षीय गंगाराम चौबे घर के बाहर आते हैं और पूछते हैं बेल क्यों बजा रहे हैं, कौन बजा रहा है बेल। तो बाहर एक लड़का होता है जो 22 वर्ष का होता है। वो कहता है साहब आपका पार्सल आया हुआ है, इसको ले लीजिए। तो गंगाराम कहता है मेरे पास पार्सल कौन भेजेगा, मेरा तो कोई रिश्तेदार दूर दूर तक है ही नहीं जो मुझको पार्सल भेजेगा। तो लड़का बोलता है साहब मेरे को नहीं पता किसने भेजा पार्सल, कृपया इसको ले लीजिए साहब, इसका आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के से पूछता है बेटा बताओ इसके अंदर क्या है। पार्सल वाला कहता साहब मेरे को नहीं पता क्या है, मुझे कंपनी से सामान आता है, मैं जाके एड्रेस में डिलीवर कर देता हूँ, साहब आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। बुजुर्ग व्यक्ति वो पार्सल रिसीव करता है सिग्नेचर करके और घर के अन्य सदस्यों को बताता है। जैसे पार्सल खोलता है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है, खुशी शेयर करता है अपने फैमिली मेंबर से कि मैंने मोबाइल जीता है, मेरे पास 3 दिन पहले ही फ़ोन आया था कि मेरा नंबर लकी ड्रा है किसी के लिए और उनकी तो कंपनी मुझको मोबाइल दे रही है। बुजुर्ग व्यक्ति उस मोबाइल में अपना सिम लगाता है और बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना शुरू कर देता है। जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करता है, सिम लगाता है, उसके 10 मिनट के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति के अकाउंट से 13 करोड़ रुपए पार हो जाते हैं। यानी दोस्तों ये साइबर ठग का नया फार्मूला था, नया हथकंडा था ठगी करने का कि आपको फ़ोन भेजेंगे, जितने का भी फ़ोन भेजेंगे उससे कई गुना की ठगी आपके साथ कर लेंगे। ऐसे ही एक ठगी होती है राजस्थान के भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर एक 85 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जो कि डॉक्टर होते जाने माने, उनका नाम चलता है। वे अचानक से अपने क्लिनिक से अपने घर आते हैं तो उनके पास एक फ़ोन आता है लेडीज का। लेडीज उनसे अच्छे से बात करती है। बुजुर्ग व्यक्ति 10 मिनट के बाद कहते हैं कि आपको शायद अंदाजा नहीं है। बुजुर्ग डॉक्टर उस लेडीज से कहते हैं कि शायद आपको अंदाजा नहीं है। बुजुर्ग डॉक्टर उस लेडीज से कहते हैं शायद आपको अंदाजा नहीं है, हो सकता है कि आपका नंबर रॉन्ग नंबर लग गया हो। वो लेडीज कहती मेरे को नहीं पता रॉन्ग नंबर लगा है कि राइट नंबर लगा है, लेकिन मुझे आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। वह व्यक्ति कहता है मेरी 85 वर्ष की उम्र है, डॉक्टर साहब बोलते हैं। तो लड़की कहती मुझे उम्र से मतलब नहीं है, बस आपको देखने का मन कर रहा है। डॉक्टर कहते हैं अच्छा। उसके बाद वो लड़की बोलती मैं बाथरूम में जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी आ जाओ। तो डॉक्टर साहब ये बात सुनते हैं, कुछ बेचैनी होती है। उसके बाद वो सोचती लड़की अपने बाथरूम में जा रही है वीडियो कॉल करने के लिए, मैं भी जाता हूँ। लड़की धीमे धीमे निर्वस्त होती है और डॉक्टर साहब भी उसको देख देख के निर्वस्त हो जाते हैं। ये चीज 6 मिनट 45 सेकंड तक चलता है, काफी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। उसके बाद फोन कट जाता है। जैसे फोन कट होता है उसके तुरंत बाद एक कॉल आती है उस लड़की की और वो कहती है सुनिए आपने जो भी हरकतें की हैं उसका हमने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, मुझे पैसे चाहिए। डॉक्टर हक्के बक्के रह जाते हैं। वो कहती पैसे दीजिए वरना मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लोड कर दूंगी। अब डॉक्टर साहब को ज़्यादा जानकारी है नहीं, वे घबरा जाते हैं, थोड़ा बेचैन होते हैं, फोन को काट देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं 3 दिन के लिए। उस लड़की का फोन नहीं आता। डॉक्टर साहब सोचते हैं कि मामला रफा दफा हो गया, कोई ने मेरे साथ मजाक किया होगा, कहीं कुछ नहीं। 3 दिन बीतते हैं, फिर से फोन आता है, जिससे डॉक्टर साहब फोन ऑन करते हैं, फिर से पैसे मांगते हैं और डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप में वो वीडियो भेजा जाता है। कहा जाता है डॉक्टर साहब आपने जो भी हरकतें की हैं वीडियो मेरे पास है, आप मुझको पैसे दीजिए वरना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लोड कर देंगे। डॉक्टर साहब कहते कितना पैसा, बोलते 5000। डॉक्टर साहब दे देते हैं। उसके बाद फिर किसी और का फोन आता है, वो अपने आप को बताता है मेरा नाम राम कुमार है और मैं क्राइम ब्रांच का एसपी बात कर रहा हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ बात ऐसी है, शिकायत आई है तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई नहीं करना चाहता क्योंकि आप इज्जतदार आदमी हैं, आप नामी आदमी हैं। डॉक्टर साहब बताइए क्या कहना चाहते हो। वो कहता सेटलमेंट कर लो, मेरा परिचय यूट्यूब वालों से है, एक के विकास कुमार से परिचय जो कि यूट्यूब में ऑफिसर है, मैं आपके कॉल उसको ट्रांसफर कर देता हूँ, आप और वो सेटअप
सेटलमेंट कर लो, नहीं तो अगर यूट्यूब में वीडियो अपलोड हो गया डॉक्टर साहब, आपकी बदनामी हो जाएगी। आपकी जहाँ जहाँ पहुँच है, रसूखदार आदमी है, लोग आपका वीडियो देखेंगे और मैं आपको गिरफ्तार करके चलूँगा, लोग बात करेंगे डॉक्टर साहब क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आपकी बदनामी होगी। तो उसकी कॉल ट्रांसफर की जाती है राम कुमार, जो नाम बताया गया था कि यूट्यूब के बड़े ऑफिसर हैं, उनसे बात होती है। वो कहता है तुमको शर्म नहीं आती इस उम्र में इस तरह की हरकतें करते हो? वो कहता है गलती हो गई सर, आप बताइए क्या कर सकते हैं। वो उनसे मांगता है 3 लाख रुपए सेटलमेंट करने के लिए, वो 3 लाख रुपए दे देते हैं। उसके बाद फिर से जो राम कुमार, जो अपनी अब कहता था मैं सीबीआई का एसपी बात कर रहा हूँ, फिर से फोन करता है, कहता देखो यूट्यूब वाला सेटलमेंट तो हो चुका है, लेकिन अगर ये वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट में लोड हो गया तो बदनामी होगी, तो उसका भी कुछ करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब बोलते बताओ क्या करना पड़ेगा? कहते 3 लाख रुपये वो चाहिए। डॉक्टर साहब दे देते हैं। उसके कुछ दिन के बाद 4 अगस्त की घटना होती है, तो यहाँ पर फिर से फोन आता है और डॉक्टर साहब से कहा जाता है बहुत गड़बड़ हो चुकी है। डॉक्टर साहब बोलते क्या हुआ? वो कहता जिस लड़की के साथ आपने वीडियो में ऐसे ऐसे किया था, उसने अपने प्राण निकाल दिए हैं, आत्महत्या कर ली है। उसके घर वाले 30 लाख रुपए मांग रहे हैं, नहीं तो आपको फांसी भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बड़े ऑफिसर ही कुछ करेंगे, आप उनसे बात करो। डॉक्टर साहब कहते हैं बात कराइए। वो जो अपने आप को एसपी कहता है, वो अपने से बड़े ऑफिसर को फोन ट्रांसफर करता है। ऐसा उस व्यक्ति ने कहा था कि हम लोग क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हैं, जो कि फ्रॉड है। तो बड़े व्यक्ति को फोन की जाती है, यानी अन्य व्यक्ति को, वो बातचीत करता है, वो काफ़ी डांटता, कहता तो तुमको फांसी होगी, ऐसा वैसा। डॉक्टर साहब आप बचोगे नहीं, आप मुझे 50 लाख रुपए दीजिए, वरना आपको मैं घर से घसीट के लेके जाऊंगा, आपकी बदनामी होगी और फांसी आपको अलग से मिलेगी। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं इकट्ठा 50 लाख रुपए नहीं दे सकता, मुझे टाइम दो। वो कहते हैं ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा करके अपनी वाइफ के अकाउंट से आरटीजीएस करके 50 लाख रुपए दे देते हैं। अब फिर फोन आता है, कहते हैं मैं भारत सरकार के अधिकारी बात कर रहा हूँ और मैटर बड़ा हाईलाइट हो चुका है, जज साहब से भी आपको सेटलमेंट करना होगा। जज साहब को ये 15 लाख रुपए देते हैं। उसके बाद में जो व्यक्ति कह रहा था कि मैं जज हूँ, वो फिर से फोन करता है, कहता है डॉक्टर साहब 15 लाख से काम चलेगा, मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए। डॉक्टर साहब फिर से 1 करोड़ रुपये देते हैं। तो आप ये समझिए जो व्यक्ति होता है डॉक्टर, इस डॉक्टर के साथ क्या होता है कि ये डॉक्टर समझ नहीं पाता कि इसके साथ ठगी हो रही है। डॉक्टर कुल 1,55,09,563 रुपये दे चुके होते हैं। अब 27 अगस्त को कॉल आती है, वो कहता है कि मैं हाई कोर्ट चंडीगढ़ पंजाब का जज बात कर रहा हूँ, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा। अब फिर से उनसे पैसा लिया जाता है। वो आदमी कहता है साहब अब मेरे पास 1 रुपया नहीं है, जो था मैंने दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है साहब। वो हार जाता है डॉक्टर। बाद में अपनी घटना अपने एक एम्प्लॉय को बताता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा हुआ है। एम्प्लॉय कहता है डॉक्टर साहब आपने कैसे पैसा दे दिया? आपने सुना नहीं कि आजकल फ्रॉड होता है सोशल मीडिया में, जगह जगह लोग फेक कॉल करके फ्रॉड करते हैं, साइबर ठगी करते हैं। आपके साथ ठगी हुई है। डॉक्टर साहब के पास पैसा था, उनका ये मानना था कि अगर इज्जत चली गई तो पैसा किस काम का। डॉक्टर साहब ने अपनी पूरे जीवन की कमाई लुटा दी। मामला पुलिस में दर्ज करा दिया गया है, पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है और गिरफ्तार किया गया एक अनपढ़ व्यक्ति को, उसकी औरत के, उसके 8 साल का बच्चा भी है। अनपढ़ व्यक्ति की बिल नहीं कराई गई, उसको बिल नहीं दी गई। उस अनपढ़ व्यक्ति का किया कराया था, पूरा खेल उसका था। उसकी औरत ने कहा डॉक्टर साहब, वो जज से कहा साहब मैं तो अनपढ़ हूं, मुझको बिल दे दो, मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि इस लेडीज को बिल देने लायक नहीं है, भले अनपढ़ है, अगर ये जेल के बाहर गई तो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है, तो उस लेडीज को बिल नहीं दी गई। अब आप सोचिए एक अनपढ़ व्यक्ति ने पढ़े लिखे 83 वर्षीय डॉक्टर को कैसे बेवकूफ बनाया, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी की।
दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको अलर्ट करना है। या आप लोग कुछ भी वीडियो कॉल में ऐसी वैसी हरकतें ना करें, और हो जाए तो किसी के आप 1 रुपये ना दें। इसकी शिकायत आप पुलिस से करें। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।